चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर गुड। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर की जर्नी। ठीक है जी। वैसे तो हमारा लेक्चर नंबर 25 है, बट यहाँ पर इक्वेशन का आज पहला क्लास है। ठीक है जी। सर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में इसकी ऑन एन एवरेज वेटेज है कितनी, 5 नंबर की। लेकिन सर ऐसा भी देखा गया है कि मिनिमम 4 नंबर के भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और 10 नंबर तक के क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर 5 नंबर के अकॉर्डिंग ही करें। हमारे लिए जो भी स्टडी मटेरियल में छाप दिया इंस्टीट्यूट ने, मतलब प्रिंट कर दिया हमारे लिए, तो वो एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसा कि मैं आपको हमेशा की तरह, कोई कंफ्यूजन ना हो, पूरा मैं एक ग्राफ बना देता हूँ कि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट कितने हैं। अब चाहे आप इसको कॉन्सेप्ट कह लो या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कह लो या वैरायटी कह लो, सबका मतलब एक है। सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम्स। सर बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मैं कहूं तो फोकस इसी पे रखना, वर्ड प्रॉब्लम पे, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। और वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको बता दूं, ये तभी तक मुश्किल है जब तक उसका आंसर आपको पता नहीं है। ठीक है ना। शुरू में ही थोड़ा सा तो पता लगेगा, उसके बाद प्रॉब्लम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ नेचर ऑफ रूट, ये सारी चीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट, पैरेलल और परपेंडिकुलर प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेट लाइन और एप्लीकेशन उसकी कैसे होती है वो भी देख लेंगे। प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला और अदर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर वो भी हम देख लेंगे। ठीक है जी। चलें स्टार्ट करें जी। परमिशन है आप लोगों की? यस सर, परमिशन ग्रांटेड। चलिए जी। बाकी सभी बच्चों ने कैमरा बंद कर लिया है? बच्चे लग रहा है आज नहाकर नहीं बैठे हुए हैं। नहीं सर, भावेश जी तो आ गए। सर सबसे पहले इक्वेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब जो मतलब निकलता है यहां से निकलता है इक्वा से, और इसका मतलब है यहाँ पर शेषन। मतलब इसका मतलब मैं कहूं कि इक्वल, मतलब इसका जो इक्वेशन का जो वर्ड निकला है वो इस वर्ड से निकला हुआ है। ठीक है जी। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। इतनी चीज समझ आती है, यानी कि ये जो बीच का जो है, ये जो है हमारा, इसके इक्वल होगा। सर ये तो हमें पता है, ये तो हम छोटी क्लास में पढ़ते हुए आते थे। कोई नई बात बताओ। सर मैंने एक इक्वेशन लिखी। क्या इक्वेशन लिखी? -7 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो है, मतलब इक्वल की ये जो साइड है, अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू पुट कर दूं तो इधर 0 आना चाहिए। और अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा, मतलब इस तरीके से, तो यानी कि 7 जो है मेरा किसके इक्वल है? 4x के इक्वल है। यानी कि कोई वैल्यू मैं पुट करूंगा तो वो मेरा 7 बन जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू क्या हो जाएगी? राइट हैंड साइड। सर इतनी तो बातें हमें भी पता है। चलो कोई बात नहीं, इतनी बातें पता है तो मैं आपको नई नई बातें बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि कुछ बच्चों को थोड़ी सी, आज पहला लेक्चर है, थोड़ी सी बोरियत फील हो सकती है, क्योंकि बच्चे तो कहेंगे सर ये तो चीज हमें पहले से आती है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले से आती है, वेरी गुड। बट मेरा काम है आपको बताना, बेसिक से बताना। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे हम जाते रहेंगे तो एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे। सबसे पहले सर क्या होता है इक्वल? मैं कहता हूं 4x - 7 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, तो मैं कह सकता हूं कि 0 जो है मेरा इसके इक्वल है। सर क्या इक्वल नहीं होता अगर ये चीजें मैं ऐसे लिख दूं तो? सर ये इक्वेशन नहीं है। मतलब इसका तो मतलब आपको पता है ना, ऐसे करके मुंह खुला हुआ सर दिख नहीं रहा, ऐसे करके मुंह खुला था, हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। बोलो हाँ के ना। तो सर ये हमारी क्या है? इक्वल नहीं है। सर हमें एक बार थोड़ा सा ना मतलब बता दो कि इनके मतलब क्या क्या होते हैं, वो कैसे लिखें। चलो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले इनके नाम जानेंगे सर। इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। सर इसको क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और इसको अननोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अननोन। अननोन कह लो या वेरिएबल कह लो, एरियल। इसको क्या बोलते हैं? कहते हैं को ऑफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है जी। इतनी चीजें क्लियर हैं, बच्चे काफी जुड़ गए हमारे साथ। बट कैमरा सिर्फ एक या दो बच्चों ने ही ऑन कर रखा है। प्लीज बेटा, स्टार्टिंग की क्लास है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरा थोड़ा सा ऑन रखें, ताकि कम्युनिकेशन हमारा बना रहे। उससे मेरे को भी पता चलता रहेगा ना कि भाई किस बच्चे को दिक्कत तो नहीं हो रही। तो एक बार और ठीक है जी।
सर इसको क्या बोलते हैं, सिंगल वर्ड होता है कांस्टेंट। सर इसको क्या बोलते हैं, सर वेरिएबल। सर ये तो आपने फिर हमें बोर कर दिया, इसको बोलते हैं कोऑफिशिएंट, कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है जी, इतनी चीजें समझ आती हैं या नहीं मुझे बताओ सर, इसमें तो कोई समझने का था ही नहीं। चलो जी, मैं थोड़ी सी टर्म्स आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। अब यहां पर ना आपसे बोलेगा आंसर निकाल दो, कहता है आंसर को ना यहां पर हम दो चीजों से डिनोट करेंगे। पहले तो बोलेगा सॉल्यूशन कि सर सॉल्यूशन निकाल दो, या फिर बोलेगा रूट निकाल दो। अब रूट का मतलब यहां पर इससे मत ले लेना आप, ये नहीं है रूट का मतलब यहां पर। रूट का मतलब यहां पर है आंसर। मतलब क्वेश्चन आपसे बोलेगा या तो सॉल्यूशन बता दो, मतलब कह रहा है कि आंसर बता दो, या बोलेगा रूट बता दो, तब भी इसका मतलब क्या है, आंसर बता दो। जी सर, ये चीजें हमें क्लियर है, आप आगे चलिए। सर उसके बाद एक टर्म्स आती है डिग्री। सर डिग्री का मतलब यहां पर क्या होता है, मैं कहता हूं हाईएस्ट पावर ऑफ किसका, वेरिएबल का। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, बट कोई बात नहीं सर, हम मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डिग्री का यहां पर मतलब किससे निकाला, मैंने डिग्री का मतलब निकाला हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। सर पलट दू पन्ना, एक बार हमको बताओ कैसे हाईएस्ट पावर होती है। जैसे कि सर डिग्री, मैं इसको बोलूंगा डिग्री, मैंने तीन चार वर्ड यहां पर यूज किए हैं। डिग्री हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और रूट हो गया। रूट और रूट और दूसरा क्या बताया था मैंने, सॉल्यूशन, उसका मतलब होता है आंसर। और मैं डिग्री की बात कर रहा हूं, जैसे कि डिग्री में यहां पर बोलूं, सर बार बार एक ही क्वेश्चन, तो यहां पर इसकी पावर कितनी है। सर पावर तो दे नहीं रखी इसकी, इसकी पावर जिसका कोई नहीं होता बेटा जी उसका एक होता है। ठीक है जी, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, एक्स की पावर इज इक्वल टू 1। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, और सर और बताओ। मैं कहता हूं 2, ये अभी भी कांस्टेंट है। अब यहां पर एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, मैं एक्स की हाईएस्ट पावर ना बोल के डिग्री बोला करूंगा, डिग्री। डिग्री कितनी है यहां पर, एक्स की हाईएस्ट पावर 2। सर एक बार और, मैं कहता हूं कि ये -7। सर हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, हाईएस्ट पावर है हमारी 3। तो बात समझ आई क्या, अगर मैं डिग्री बोलूं तो बात समझ आ जाएगी क्या आपको। हाँ सर। Yes, sir. अब हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्वेशन में क्या क्या है, बस उसी के बाद कहानी घूमती रहेगी। बेटा कैमरा ऑन कर लो, सिर्फ दो ही बच्चों ने कैमरा ऑन कर रखा है, भावेश और मयंक। प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आधे एक घंटे के लिए कैमरा ऑन रखो। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, हालांकि मैं जानता हूं पहली क्लास में बच्चों ने थोड़ा सा पढ़ रखा होता तो उनको दिक्कत होती है, बट बाबू यहाँ पर बात वो नहीं है कि आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है। आपने थोड़ा सा जो पढ़ रखा है, जो बच्चा बिल्कुल जीरो से करेगा ना वो तो यहाँ पर बहुत खुश रहेगा, क्योंकि उसके माइंड में कुछ बात ही नहीं है इक्वेशन को लेके, तो उसके लिए तो बहुत आसान है चैप्टर। लेकिन जिसने पहले से थोड़ा सा भी पढ़ रखा होगा ना, वो ओवरराइड चीजें कर जाएंगे, वो कहेगा यार पहले तो ऐसे होता था, ये ऐसे करा रहे हैं। ठीक है कुछ नहीं, हमें तो भैया एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, और मार्क्स लाने के लिए मैंने आपको वैरायटी आपको पहले ही बता दी है। वैरायटी हमारे पास कितनी है, 10। जैसे कि मैंने टाइम वैल्यू ऑफ चैप्टर कराया था, वहां पर भी मैंने कम से कम 11 वैरायटियां आपको बताई थी कि भैया 11 वैरायटियां हैं। और मैंने लुगेरिथम कराया था, तो वहां पर भी वैरायटियां आपको पहले ही छाट के दे दी थी। सर आप ये वैरायटियां क्यों छाटते हो, सिर्फ इसलिए छाटता हूं कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे और आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि साहब मैथ्स में तो प्रैक्टिस मस्ट है। और उसके बाद हमने क्या कहता है इंडाइसिस भी किया था, वहां पर भी मैंने आपको वैरायटियां बताई थी। चलिए सर आप आ जाइए टाइप्स ऑफ इक्वेशन पे। सर पहली इक्वेशन है जिसको आप बोलते हो सिंपल इक्वेशन, क्या बोलते हो, सिंपल इक्वेशन। सर इसका कोई और नाम भी है क्या, हाँ सर इसका कोई और नाम भी है, लीनियर इक्वेशन। इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, अभी सब देखेंगे कि होता क्या है कैसे क्या है। उसके बाद है एक, सर इसका एग्जाम्पल भी हमें बता दो। ये लो सिंपल, सिंपल ये माइनस, सर आप गलतियां बहुत करते हो। ये लो, ये आपका सिंपल इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया। सर उसके बाद हमारे पास कौन सी है, उसके बाद है हमारे पास क्वाड्रेटिक। Quadratic.
इक्वेशन, इसका नाम ही थोड़ा सा अजीब है। सर इसमें कितनी पावर होती है आप पहले से जानते हो सर, इसमें पावर होती है x की 2, हाईएस्ट पावर 2। और मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है जी, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, अभी मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें पावर, यहाँ पावर x की पावर क्या है, सिंपल इक्वेशन में 1, क्वाड्रेटिक में है कितनी 2। और थर्ड क्या है, क्यूबिक का तो मतलब सर हम पहले से जानते हैं, क्यूबिक इक्वेशन मतलब आप क्यूब की बात कर रहे हो, 7x की क्यूब। ये मैंने जरा से एग्जांपल आपको दिए हैं तो परेशान मत होना। उसके बाद है, यही लिख देता हूं चलो, उसके बाद है पॉलिनोमिनल। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी सर, हाईएस्ट डिग्री होगी 4, जैसे कि x की 4 इजिकल टू 0। ठीक है जी, अब ये मत कहना सर ये उल्टी सीधी इक्वेशन बना दी है, अभी आपने सॉल्व करना उसका नहीं, मैं तो सिर्फ अभी टाइप्स ऑफ इक्वेशन बता रहा हूँ पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हैं या नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ, बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है सर, राधा, सरबजीत, विशाखा, सबका यस आ गया है। बाकी बच्चे बेटा सो मत जाना कहीं, मेरी रिक्वेस्ट है, सो मत जाना। ओके विशाखा यस, मयंक यस, आकाश यस। सर एग्जाम में हमें, सॉरी, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, बाबू मैं कहता हूं 90% तो मैं सॉल्व करूंगा किससे, गो बाय ऑप्शन। सिर्फ 2 ही बच्चों ने कैमरा ऑन कर रखा है, बाकी बच्चे क्या आज नहाए नहीं है क्या? हाँ देखो, एक बोलते के साथ ही राधा का कैमरा ओपन हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले गो बाय ऑप्शन या फिर हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले मैं एक आपको मेथड बता रहा हूं कि हाउ टू सॉल्व बाय मेथड। मेथड हमारे पास कौन कौन है, 2 मेथड है। एक का नाम है एलिमिनेशन मेथड, जिसको आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। और सर दूसरा है हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड, सदिक नहीं रहा, ये एलिफिकेशन मेथड। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे पहले, हालांकि मैं ये भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा, बट मैं बता दूं इसका आपका यूज बहुत ही कम होगा, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में फिर भी मैं आपको इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर दिखाऊंगा, बट हमारे लिए जो यूजफुल है वो ये वाली है। ठीक है जी, सबसे बढ़िया बच्चा तो वो रहता है जो सबसे पहले क्या करता है, सब पैटर्न देख लेता है और उसी के बेसिस पर अपनी प्रैक्टिस फॉलो करता रहता है। तो चलिए मैं आपकी यहाँ एक इक्वेशन लिखता हूँ, सिंपल इक्वेशन, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। इसको फिर मैं इस मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। ठीक है जी, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो, बट मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से पहले सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, ये आपने शायद 10th में पढ़ रखा होगा। सर डिग्री नेगेटिव हो सकती है क्या? डिग्री हाँ बाबू हो सकती है, बट उसका इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अगर उसका इम्पैक्ट देखेंगे किस इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया है। ठीक है ना, जैसे कि आप डिग्री की बात करो तो इंडाइसिस में माइनस में आती है, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं। मैं कहता हूं कि इसको सॉल्व करने के लिए दोनों को इक्वल कर लो, इसकी मल्टीप्लाई लगा दो इसमें और इसकी मल्टीप्लाई लगा दो इसमें। सर हमें बात समझ नहीं आई, मैंने कहा लो बेटे करके देखते हैं। मैंने कहा इसकी मल्टीप्लाई लगाता हूं इसमें, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 27। बोलो जी, और इसकी मल्टीप्लाई लगा दो इसमें, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, हमेशा की तरह वही पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तो यहाँ है नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसके बाद हम आईसीआई का मॉड्यूल करेंगे, फिर उसके बाद स्टडी मटेरियल करेंगे। ठीक है जी, चलिए सर मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? सर ये रहा आपका कैलकुलेटर, चलो जी। x plus 6y is equals to 2730. फिर भी बेटे मैं तो सॉल्व करूंगा। y बराबर 2।
बच्चे इतने फास्ट हैं कि मुझसे जल्दी से फटाफट आंसर दे दिया है, बट मैं तो सॉल्व करूंगा। मैंने क्या किया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को इससे, फिर 5 को इससे, अब मैं 7 को, फिर वही बात आ गई 14y माइनस इंटू में 7। सर अब क्या करना है बाबू, निशान जो है उल्टे कर देना, ये प्लस का है तो माइनस कर देना, ये माइनस कर देना और ये माइनस। देखो यहाँ सब प्लस के नीचे वाला निशान देखना है, प्लस का है तो उल्टा कर देना, अगर माइनस है तो प्लस कर देना, बस खत्म। उसके बाद y इज इक्वल टू, एक y बच गया, कितना 100 कितना आ रहा है y 2। यस सर। चलिए जी, ये तो सर इसमें कोई नई बात नहीं थी, ये तो हम वैसे भी जानते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। y की वैल्यू आपके पास आ गई 2, सर दिख नहीं रहा। अरे वाह, ध्रुव ने सबसे पहले आंसर भी दे दिया, सरबजीत ने भी दे दिया। फिर भी बाबू मैं तो कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो, मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि साहब बच्चों ने पहले नहीं पढ़ रखा। बट अच्छी बात है, पढ़ रखा है तो बेटा वेल एंड गुड, बट आपको डिफरेंस जरूर पता चलेगा कि सर क्वेश्चन कैसे करने हैं एग्जाम में। चलो जी, 7x प्लस 4, ये मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, और 27। सर ये इक्वल है, इस 4 को मैं इधर लेके गया, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, तो ये क्या माइनस में हो जाएगा, और 7x कितना हो जाएगा, x कितना बचेगा, ये 27 सर ये माइनस, आपने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, मैं तो चेक कर रहा था, बताओ। सर 7x में 3y के नीचे जो इक्वेशन है यहाँ 3 आएगी, आपने 2 लिख रखी है। अरे बेटा चेक कर रहा था मैं तो चेक कर रहा था कि यहाँ आपका 6 आएगा ध्यान। सर। लो सर बेटे लो, 7x मैं आप दोबारा करो। लो, उसकी वैल्यू है, मैं तो चेक कर रहा था कि बच्चों का ध्यान, में तो जानबूझ के गलती कर रहा था, और बाकी राधा के अलावा किसी बच्चे ने मुझे नहीं टोका। आंसर इज 3। आंसर बता भी दिया बच्चों ने, वेरी वेरी गुड। 6, अब तो ठीक है। चलो जी, Yes, x की वैल्यू कितनी आ गई, मैं 3। पूरा सॉल्व करूंगा। 3 7 3, ठीक है सर, यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को दिक्कत, नो सर। No, sir. तो सर यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है तो वो समझ ले बेटा, 1 नंबर उसने बिना पढ़े कमा लिया, मतलब अर्न कर लिया। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है जी। बट यहाँ पर वैरायटी कितनी है, वैरायटी टोटल आपकी है 10, तो 10 में से अगर इतना आ गया ना, तो आपको समझ लो आपने कम से कम 40% चैप्टर तो आपने अपने हाथ में वैसे ही ले लिया, क्योंकि इसमें सब भी यही करना है। तो चलो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूं अपने, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी, बच्चों को एक बार क्वेश्चन दिखाएं। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे चाहें तो मुझसे आगे भी चल सकते हैं, और मैं बता दूं कि मेरे क्वेश्चन थोड़े से आपको बोर लग सकते हैं। बोर का मतलब ये नहीं है कि सर हम करें ही ना, इस बहाने से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, और बिलीव मानो, यकीन मानो, आपको जब आईसीआई के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो भी मैं यही सॉल्व कराने वाला हूं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है जी। जी सर, सबसे पहले -7x प्लस 1 इक्वल -3x। सर ये करने के आपके पास, मैं आ जाऊंगा स्क्रीन पर, ये करने के आपके पास 2 तरीके हैं। सर 1 आया, 1 1 आया, -1 आया। देखो इसके करने के 2 तरीके हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। आप वैसे सॉल्व करना चाहो वैसे सॉल्व कर लो, और इक्वेशन उससे सॉल्व करना चाहो तो उससे सॉल्व कर लो। किसके मैसेज बज रहे हैं भाई? Sir, 4 आया, वो 1 आया, 1. चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैंने लिया इक्वल, ये है -7x, x वाली साइड एक तरफ ले जाओ, मैं इधर ले गया, ठीक है। हालांकि मुझे पता है, तो ये इधर आया तो आ गया प्लस में। फिर यहाँ मेरा 5 पहले से था, इसको मैं, एक था ना, एक को मैं ले गया इधर, तो ये आ गया माइनस में, तो यहाँ आ गया मेरा 4, और यहाँ आ गया मेरा -4x। अब ये और ये तो माइनस में था, इसीलिए आपका क्या करो, x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो इसका ऑप्शन बताएं कंप्यूटर जी, कहां चले गए आप? ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया जी?
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर टू भी धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। बच्चे बहुत ज्यादा फास्ट है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को पहले से आता है। 3x प्लस 10 इजिकल टू 2x, ब्रैकेट में, ये दिख भी नहीं B रहा option मुझे है। तो। ओहो, रुको रुको जी रुको, मेरे को ना जरा स्क्रीन में देख रहा हूँ बेटा, तो दिख नहीं रहा मुझे। सर x चलो की जी, 20। लो जी, बहुत ही शानदार, बच्चों ने पहले से जवाब दे दिए। बट बेटा मेरे को तो आंसर करना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चे इसको बैकअप में भी देखते हो, बच्चे कहेंगे। चलो जी, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने इक्वल, देखो यहाँ पर आप ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए ट्राई करते हैं, ए, कि सर ए से भी तो करना सीखो। 20 प्लस 10, इसकी इससे मल्टीप्लाई लगा दें तो 2x प्लस 30। ठीक है जी, जहां दिक्कत लगे, तो हालांकि सर बच्चों ने 20 आ रहा है। 20 आ रहा है। चलिए देखते हैं। मैंने इसकी गुणा लगाई तो 60 प्लस दिस 20 आ रहा है। आपने वैसे सॉल्व कर लिया, मैं तो ऑप्शन रख के देख रहा हूं। ऑप्शन मैंने रखा यहाँ पर, ऑप्शन रखा कितना, ए का मतलब तो पहले ही ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं मैं। अगर ये दोनों साइड मेरी बराबर आ गई तो बल्ले बल्ले। ठीक है जी, कितना आ गया जी ये, 70। मेरी कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक करते रहना भैया, क्योंकि मैं बीच बीच में जानबूझकर गलत कर देता हूं। सर क्यों, आपको चेक करने है सर। ये साइड 70 आ गई, 40 प्लस 30 इजिकल टू 70। बोलो जी बोलो, बात बनी कि नहीं? तो ऑप्शन आपका ए ही हो गया। ठीक है, पर सर ऐसे ही सॉल्व करो जैसे आपने कर रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। क्या कह रहे हो बेटा? जैसे आपने सॉल्व करा वैसे सॉल्व करना है। चाहे तो ऐसे देखो, 99 क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, और अगर कोई कोई एक एक दो दो क्वेश्चन होगा जो इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा वो। ठीक है जी, ओके सर। चलिए सर आगे चलते हैं। हालांकि काफी बच्चों ने आंसर दे दिया था। सबसे फास्ट जवाब था ध्रुव का, फिर सरबजीत, फिर विशाखा, फिर राधा, ऋतु, आकाश। आज जन्नत नहीं आई है शायद क्लास में। सर मैं इतना तो बोल रही, इतना जवाब भी दे रही हूँ, आपको मेरी आवाज ही नहीं जा रही। अच्छा, आ रही है भाई, आ रही, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? आप बता कह तो रहे हो ना। जवाब नहीं दे रही ना आप। अरे भाई मैं डर जाता हूँ, इतना नाराज नहीं होते। चलिए कंप्यूटर जी, बच्चों को क्वेश्चन नंबर थर्ड दिखाएं, थर्ड दिखाएं जी, थर्ड दिखाएं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले मैं उतारूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड, ठीक है। P2 P-3, आप लोग मेरे से आगे चलते रहें, ठीक है जी, तो अच्छा रहेगा। प्लस P+3, उसके बाद P+4 इजिकल टू P2P-4। ठीक है जी, हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि दोनों साइड इक्वल आ जाए? चलिए जी, मुझे दिखाएं। अब ये क्वेश्चन आपको मैं बार बार कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिस के पर्पज से क्वेश्चन करा रहा हूं, हो सकता है आपको पहले से आते हो। ठीक है जी, तो मैं पहले ऑप्शन रख रहा हूं, कौन से वाला? ऑप्शन नंबर ए। पहले मैं पी की जगह रख रहा हूं 6, 6+2, 6-3 प्लस 6+3। जिस बच्चे को दिक्कत लगे वो मुझे रोक सकता है। इजिकल टू 6 प्लस ब्रैकेट में फिर 6 फिर माइनस पी। ठीक है, मैं ऑप्शन पे जा रहा हूं, ये वाली साइड मेरी इक्वल होगी इसके, तो आंसर मेरा सही है। सर ये मेरा आया 8 ब्रैकेट, ये मेरा आया 3 ब्रैकेट प्लस 9 ब्रैकेट 10 ब्रैकेट। सर ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो? 6 6 दूनी 12 -5। ठीक है जी, चलिए जी यहां इसको सॉल्व करते हैं। 8 3 जा 24 प्लस 90, ये कितना आएगा? 12 -5 तो 6। अब देखें, बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, फटाफट आंसर दो भाई। और 24 + 90 कितना आता है? 24 + 90। सर आपने इतनी मेहनत करा दी और
क्या हो गई हमारी टाइम टाइम फिश। देखो जी ये आ रहा है 114 और ये आ रहा है कितना, ठीक है। चलिए जी मैं और करता हूं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कितना है जी 7। मैं 7 पुट करके देखता हूं। क्या कह रहे हो? बी से भी नहीं आ रहा सर, 7 रख के वैल्यू तब भी नहीं आ रहा आंसर से। तब भी नहीं आ रहा। सी -7 रख के देखो। डी है इसका, डी है। चलो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। ठीक है जी, इतनी चीज समझ आती है जी? हाँ सर इतनी बात तो हमें समझ आती है, हम तो पहले ही 10th में करके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं बट मैं तो ऑप्शन से करूंगा। 12x+1 4 = आप मुझसे आगे चलो। 5 + 2x - 5 3x - 1। ठीक है जी। चले जी सर ऐसे तो टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, लगने दो ना। आपको जल्दी है ना मुझे जल्दी है? जल्दी है कहीं की? मैं तो आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ। विशाखा 7 आंसर आ रहा है। चलिए विशाखा ने सबसे फास्ट जवाब दिया, मैं 7 ही रख देता हूँ। 7 का मतलब दोनों साइड मेरी इक्वल आनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर 7 रखा है। = ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर डी। डी पुट करके देखता हूं क्या हमारा आंसर मैच करता है या नहीं। बच्चों को क्लास थोड़ी सी स्लो लग सकती है क्योंकि आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हो। ठीक है जी। हाँ सर। चलिए जी 12 × 7 तो ये आया 84 + 1 4। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया? 85 आना चाहिए। 4 = 15 × 7 105 - 1 तो 4। 105 में से 1 माइनस करोगे तो ये आ गया 104 अपॉन में 5। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो मुझे रोक सकता है। ठीक है जी। जी सर 14 आ गया -5 और 21 - 1। 14 - 5 ये आ गया आपका 9 और ये आ गया 20 और इसके बीच में प्लस है। ठीक है जी, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। चलिए मैंने ये हमारा आना चाहिए 85/4। 20 डिवाइडेड बाय 5 × 104 तो ये आ गया 416 + 9 कितना आएगा जी? 9। लो जी लो, ये आ गया। मैं किससे काट सकता हूँ? 5 से काट सकता हूँ क्या? हाँ सर 5 से डिवाइड कर दो 85 और 4। बोलो जी बोलो, ये वाली साइड इक्वल है क्या इसके? तो ऑप्शन कौन सा? सर डी। ऑप्शन डी। बहुत ही बढ़िया, बच्चे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी। उसके बाद कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन थोड़े से मेरे बोर लग सकते हैं आपको बट यकीन मानो मैं पैटर्न वाइज यहाँ पे करा रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि खिचड़ी पकने से अच्छा क्लैरिटी रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी। चलिए मैं क्वेश्चन उतारता हूँ। 3x + 4y = 7। 4x - y = 3। अब ये क्वेश्चन तो आप मुझसे पहले भी कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए मैं पहले एक ही ऑप्शन रख देता हूं जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए 1:1। ठीक है, मैं रख के देखता हूं क्या मेरी दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, ये भी और ये भी। 3x + 1 4 + 1 = 7। ठीक है जी। चलिए जी सॉल्व करते हैं। पहली ये आया 3, ये आया 4 = 7। सर सेटिस्फाइड कर रही है? हाँ सर सेटिस्फाइड कर रही है। बच्चों ने, ध्रुव ने आंसर दे दिया है सबसे फास्ट जवाब। फिर 1 - 1 = 3। ठीक है जी। जी सर, ये मैंने किया 4 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की मन लगाई इससे तो यार 3। तो ऑब्वियसली बात है 4 - 1 = 3 अपने आप आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया ऋतु? वेरी वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो
तो बच्चा मुझे रोक सकता है। किसी बच्चे को कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा तो आ नहीं रहा, बाकी बच्चे तो फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काम सबको साथ लेकर चलना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा, इस कंप्यूटर स्क्रीन पर ना मैं भी अपनी फोटो चिपका दूंगा, तो मैं वहां भी दिखाई दूंगा स्क्रीन पर और यहाँ भी। x प्लस 5y इज इक्वल टू 36। फिर कहता है ये बराबर है x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है जी। कंप्यूटर जी दिखाएं मुझे भी। लो जी लो, मैं भी आ गया स्क्रीन पर। लो जी लो, ऑप्शन नंबर ए से ही शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 16 और 4 रख के देखते हैं क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है दोनों तरफ से या नहीं। और दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जिस बच्चे ने यहाँ पर प्रैक्टिस कर ली, यकीन मानो वर्ड प्रॉब्लम ना थोड़ा सा बच्चों को टेक्निकल लगता है, क्योंकि वहां पर, लो जी आंसर भी आ गया ध्रुव जी का, वहां पर सिर्फ इतनी सी दिक्कत है, क्वेश्चन समझना ही आंसर होता है। वहां पर कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को समझना। सर ए। सर ए, फिर भी मैं तो सॉल्व करूंगा। ये आया 16, ये आया मेरा 20, तो इजिकल टू 36। पहली इक्वेशन मेरी सेटिस्फाइड हो रही है, हाँ सर हो रही है, मैं कर रहा हूं अब दूसरी। चलिए जी, 16 प्लस 4, 16 माइनस 4 इजिकल टू आना चाहिए 5/3। तो देखते हैं आता कि नहीं आता। 16 प्लस 4, ये आया 20। चलिए जी 4 से काट सकते हैं, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12। हालांकि क्लास थोड़ी सी बोर हो सकती है, बट कोई बात नहीं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। भावेश यस, मयंक यस, राधा, विशाखा बेटा थंबनेल फटाफट से कर दो, वेरी गुड। सरबजीत यस, विशाखा यस, आकाश, जन्नत, चलिए आकाश और ऋतु का नहीं आया, ऋतु आकाश का यस, चलिए कोई बात नहीं। कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कैसे है जी, कैसे है, x माइनस 3y, कहता है ये हमारा इक्वल आना चाहिए किसके, 20 प्लस वाई माइनस 2x, सॉरी 2x इजिकल टू 0। चलिए कंप्यूटर जी मुझे दिखाएं। हालांकि आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं तो पहले ऑप्शन रख के सॉल्व करूंगा, आपको थोड़ा सा पकाऊंगा। ऑप्शन नंबर रखूंगा इसमें, ऑप्शन नंबर मैं रखूंगा एक, ताकि आप पैटर्न सीख जाओ। ए, ऑप्शन नंबर ए रख रहा हूं, ठीक है जी। एक्स मेरा है 4, मैंने 4 रख दिया, माइनस 3/12। देखते हैं क्या इक्वल आता है क्या। 20 प्लस वाई कितना है जी, वाई मैंने माना था 12, माइनस 2x, x कितना है जी, x कितना है 4। देखते हैं इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, लग तो नहीं रहा सर। 36, 36 माइनस 4, माइनस 32, तो इधर इधर भी माइनस 32 आना चाहिए। 32 तो ये वैसे आ गया। कोई कुछ बोल रहा है क्या? -8। लो जी लो, ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा सर। एक तरफ आ रहा है 24 और एक तरफ आ रहा है 32, ठीक है जी। जी तो मैं ऑप्शन नंबर बी ट्राई करता हूं, बी 12 और 4, ठीक है जी। जी सर कीजिए, 12 माइनस 4 इजिकल टू 20। वाई की जगह मैंने क्या रखा था, 12 सही है सही। माइनस क्या रखा था मैंने, x 12 इजिकल टू 0। चलें जी देखते हैं दोनों साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। सर ये आया 12 और 12, इनमें से करें तो क्या आ जाएगा, 0। सर ये वाली साइड भी 0 आनी चाहिए, देखते हैं जरा। सर 0 32 माइनस
कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ये तो हो गया 32 प्लस 12, 12 माइनस 24। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? आपने माइनस हम ऑप्शन क्या दिया है? 12 और ऑप्शन 4 है, 12 हाँ और 4 है, ये तो हमारा इसमें 12 और y की 4 मैंने जगह y ये की तो जगह ठीक। 12 डाला आपने। आपने 2 की जगह वो डाल दिया है, मतलब ओहो x की जगह 4x। ओहो, यहाँ तो बाबू यहाँ यहाँ 4 गड़बड़ हो हाँ, गई है। यहाँ 4 आएगा। यहाँ 4 आएगा, मैं तो चेक कर रहा था, चेक सर कर आ रहा गया, था। 0 ही आएगा। सर 0 24 आएगा। माइनस 24, 24 सर माइनस यही है। 24, यही है सर जी। ये 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी क्वेश्चन में? नो छोटी सर। छोटी बातें तो होती रहती हैं, और मैं तो ना जानबूझ के गलती करता हूँ, पता है क्यों? मैं ये देखने के लिए कि किस बच्चे का ध्यान है, कौन सा बच्चा मेरी गलती पकड़ता है। सर आपके पास तो बड़ा अच्छा बहाना है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ बेटा, मैं जानबूझ के गलतियां करता हूँ ताकि आप मुझे पता चल जाए कि किस बच्चे का ध्यान है, क्योंकि मेरे साथ साथ बच्चा सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी सर, चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जी सॉल्व कर दो। क्या सर? ये तो बहुत आसान है, ये तो हम सीख के आए थे। 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 31। 9x माइनस 5y इज इक्वल टू, देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, जो आप जो आपको सूटेबल लगे। हालांकि मैं कैसे करूंगा, मैं तो इसको डायरेक्ट करूंगा, इतने सारे ऑप्शन कौन ट्राई करेगा? नहीं, चलो जी कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 9x माइनस 5y इज इक्वल टू 41। ठीक है जी, 9 इंटू 7, तो ये है 63x माइनस 27y, 39 इंटू 31, तो ये आ गया 279। यहाँ पर 63x, ये लो जी, ध्रुव जी ने फास्ट आंसर दिया है, सबसे फास्ट आंसर इस बार ध्रुव का है। 7 इंटू 5 माइनस का 35। बट बाबू मुझे तो सॉल्व करना पड़ेगा ताकि बच्चे इसको बैकअप में देखें तो कंफ्यूज ना हो। निशान उल्टे, ये माइनस का तो ये हो गया प्लस का, ये माइनस का। ठीक है जी, हाँ सर ये कट गया, तो प्लस के कितने, 35 माइनस 8y आ गया प्लस का, और यहाँ पर माइनस, माइनस होगा नहीं, हाँ माइनस होगा, माइनस का निशान वैसे आ गया 287 माइनस 279। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गई आपकी वैल्यू 1, -1। हालांकि राधा बाबू आंसर गलत है तुम्हारा, -4 नहीं, नहीं है भावेश, नीचे आ गया सर, फिर नीचे, आ गया। अच्छा नीचे आ गया, ठीक है बाबू ठीक। चलो ये आ गया आपका -1। अब मैं किसी भी इक्वेशन में -1 रख देता हूँ। 7x एज इट इज, ओहो 7x मैंने एज इट इज रखा, -3 -1 इज इक्वल टू 31। चलिए जी, 7x माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई लगा तो 3 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 31। 31 माइनस 3, 7x, 31 माइनस 3, तो ये आ गया 28 x डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ गया 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? देखो ए ऑप्शन बेटा गलत है, आकाश गलत है आंसर, राधा गलत है, भावेश गलत है। राधा आपकी बार ऐसे कैसे हो गया भाई, सबका एकदम इतना क्वेश्चन गलत, इतना इजी। हाँ भावेश गुड, भावेश का आंसर सही है, तो आंसर जो है आपका 4 माइनस ये है ऑप्शन सी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए बच्चों को। नाइन्थ बच्चों को दिख रहा है पहले से ही, नाइन्थ है 8th है? अच्छा नाइन्थ है। सर क्वेश्चन नंबर 9th, 9th है जी, 9th मैं उतार लेता हूँ। 5
1.5x प्लस 4x इज इक्वल टू 1.8। सर ये इक्वेशन दूसरी है 2.5x ब्रैकेट में 7y। ठीक है जी, चलो जी मैं करता हूँ जी, करता हूँ, मैं आ गया आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले तो ऊपर वाली इक्वेशन तुम्हारी ठीक लग रही है, इसको भी हम ठीक कर लें। 2.5x प्लस इसकी मैंने इससे मल्टीप्लाई लगाई, फिर इससे मल्टीप्लाई लगाई 2.5, इसको इक्वेशन फॉर्म में बनाते हैं। पहले 2.5x ये हमारा इधर चला गया -7x और -2.5x। ठीक है जी, मेरी दो इक्वेशन मेरे पास हैं, हालांकि आप जैसे मर्जी करना चाहो कर सकते हो, बट मैं बताओ कैसे करूं, ऑप्शन रखूं क्या या वैसे ही सॉल्व कर लें? ऑप्शन रखें? सर चलो ऑप्शन 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 रख सर लेते हैं। ऑप्शन में बी रखूं क्या? हाँ सर ऑप्शन बी रखो पहले। -7 ये x नहीं है y है। सर कैसी कैसी गलतियां करते हो। ओ 5 इज इक्वल टू सर आपने माइनस ऊपर की क्वेश्चन ली 1.5। ऊपर की हो, ये है बाबू, ये है एक इक्वेशन, ये है और दूसरी इक्वेशन ये है 1 2। ठीक है जी, ये दिख नहीं रहा सर, एक इक्वेशन ये है, एक ये, मैं पहले नीचे वाली सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, देखते हैं बराबर आता है नहीं आता। 0.4 तो ये तो आ गया 1 -7 0.3 3 पॉइंट और ये -2.3। तो देखो -2.5 और -2.5 आता है क्या? पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब मैं पहली इक्वेशन सॉरी सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, मैं पहली इक्वेशन में वैल्यू रख रहा हूँ अब सॉल्व करने के लिए। और बच्चे मुझसे आगे आगे चलें तो अच्छा है, ज्यादा बेहतर है, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। 1.8 ठीक है जी, ये मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है, x और y। हालांकि आंसर आ गया मेरे पास, भावेश, ऋतु, राधा, विशाखा, ध्रुव, वेरी वेरी गुड। -2.4 1.2 -0.6। ओहो कहाँ गड़बड़ कर दी सर। 6 2.4 गुना 0.1.2 और ये कितना आ रहा है हमारा 1.8। सर हाँ जी, प्लस का नहीं कुछ होगा ये 2.4 प्लस नहीं होगा, पहले आ गए इक्वेशन तो प्लस की है ना हमारी। ओहो सर कैसी चेक कर रहा था बेटे, तभी तो कह रहा हूँ चेक कर रहा था, मैं तो चेक कर रहा था जी। और मैं देख भी रहा था कि कौन सा बच्चा मुझे आंसर करता है। इस बार किसी बच्चे ने मुझे नहीं रोका। लो जी, ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। बहुत ही आसान है, पहली यूनिट तो मैं कह रहा हूँ आपको हो सकता है बोर भी लग सकती है कि सर ये तो हम पहले से करते हैं, बट यकीन मानो इतना आता है बेटा, 1 नंबर पक्का। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया है ये? सर हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। सर ये भी वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 10। कोई बात नहीं सर, हम आप तो होमवर्क देते ही नहीं हो, इसलिए यही सॉल्व करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है जी, 1.5x प्लस 3.6, मैं क्वेश्चन ध्यान से उतारूंगा। 2.1 ठीक है, और उसके बाद 2.5 ब्रैकेट में x प्लस 1 इजिकल टू कितना है 6। चलो जी मैं ऑप्शन नंबर ए रख देता हूँ, कंप्यूटर जी दिखाएं। ऑप्शन नंबर ए रखता हूँ 0.2। आप मुझसे आगे चल सकते हैं। क्वेश्चन में 6y भी है ना सर? शायद एक बार मेरे को क्वेश्चन दिखा दो। दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 10
सिक्स वाई है, 6y यार 6y है जी, बिल्कुल। आपने लगाया नहीं ना। कोई बात नहीं बेटा, चेक कर रहा था ना मैं। सर आप हमेशा ही चेक करते रहते हो। चलो जी, 1.5 ब्रैकेट में 2 पॉइंट दिस, प्लस मैं पहले पहली इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, 3.6 ब्रैकेट में 0 पॉइंट, ठीक है जी, 1.5 गुना 0.2, तो ये आया 0.3 प्लस 1.8 इजिकल टू आना चाहिए 2.1। देखते हैं आता है कि नहीं आता। लो जी, Yes, ये sir. तो आपकी पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अब मैं दूसरी इक्वेशन भी करूं? हाँ सर, दूसरी इक्वेशन करो। 2.5 ब्रैकेट में 0.2 प्लस 1 इक्वल 6, 0.5। सर ये तो आया हमारा 3, और आप मल्टीप्लाई लगा दो दोनों की। 2.5 गुना 0.2। गलतियां चेक करते रहना, क्योंकि मिस्टेक कई कभी हो जाती है। इसकी गुणा इससे लगाई, फिर इसकी गुणा इससे लगाई, ठीक है जी। हाँ सर, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन कहाँ, ए ही आ गया ना सर, क्या इतना सोचते हो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। हालांकि बच्चों ने, रितु ने आंसर दे दिया था, आकाश ने भी दे दिया था, राधा ने भी दे दिया था, ध्रुव ने सबसे फास्ट जवाब, अब की बार सबसे फास्ट विशाखा ने दिया था। विशाखा ने सबसे फास्ट दिया था। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है x अपॉन में 5 प्लस y अपॉन में 6 प्लस 1, x हालांकि आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं तो ऑप्शन रख के सॉल्व करूंगा तो ज्यादा थोड़ा सा इजी हो जाता है। बच्चों ने ऑप्शन दे भी दिए हैं, फटाफट सबसे फास्ट जवाब है इस बार भी विशाखा का। चलिए मैं भी ऑप्शन में रख देता हूं, ऑप्शन नंबर सी का 60 और 90 ऑप्शन रख रहा हूं मैं सी। चलिए जी रखते हैं 5, जिससे मेरी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएं, प्लस 1, 6 प्लस अपॉन में 6, ठीक है जी। चलिए जी मैं सॉल्व करता हूँ। 60 डिवाइडेड बाय 5, ये तो आ गया 12, 90 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 15, 1 तो वैसे ही है, 12 प्लस 15 प्लस 1, 28 आ गया जी, इक्वल टू ये आ गया आपका 10 प्लस 18, लो जी लो, ये भी आ गया 28 और 28, ठीक है जी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, बच्चे साथ के साथ कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो सर बिना करे ही आप बता दोगे। कहता है 2x प्लस 3y प्लस 4z इजिकल टू 0। फिर कह रहा है सब कुछ 0 आ जाए, 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन कह रहा है 0 आ जाए। ऐसा क्या रखूं ऑप्शन कि सब कुछ 0 आ जाए? कहाँ चले गए बच्चे, सबने कैमरा बंद कर लिया? लो मैं भी कैमरा बंद कर लेता हूँ, सर ठीक थर्ड है। वाला इक्वेशन दिखा दो। हाँ बाबू बिल्कुल। कौन सा वाला इक्वेशन कह रहे हो, 11th वाला? क्वेश्चन 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 थर्ड ओ, इक्वेशन, 3 इक्वेशन है ना सर। जी 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 मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट कंप्यूटर जी, कहाँ चले गए आप? ये रहे। अच्छा नीचे 12 बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, देखो 2x प्लस 3y प्लस 4z इजिकल टू 0, फिर कॉमा है, फिर x प्लस 2y माइनस 5z, फिर 0 है इजिकल टू, फिर कॉमा है,
बताओ जी क्या रखें, बच्चों के आंसर आ गए। ये तो ऐसे क्वेश्चन थे, अगर आप कैमरा बंद कर लोगे तो मेरे पास भी कैमरा बंद करने का ऑप्शन है। सर कैसी कैसी बातें करते हो बच्चों के साथ। देखो करके दिखाऊं, ये देखो लो। तो इसलिए कैमरा ऑप्शन है, बंद मत कर। ऑप्शन है। ऑप्शन है, ठीक है बाबू, ऑप्शन है। मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं, क्योंकि बच्चे इसको बैकअप में देखेंगे तो वो कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो आपने सॉल्व ही नहीं कराया। ठीक है जी सर। देखो इसकी गुणा इससे लगाओगे तो 0, इसकी गुणा इससे लगाओगे तो 0, और इसकी गुणा इससे लगाओगे तो 0। अब जी तीनों 0 को प्लस कर लो तो इजिकल टू क्या आएगा, 0। ठीक है जी। जी सर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, आज का क्वेश्चन सेकंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको दिख रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी जल्दी से बच्चे सॉल्व करके दिखाएं, मुझसे आगे आगे चलें। x प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट x माइनस एक्स, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 6 2 जा 12 और 13/6 आना चाहिए। इसको आप जैसे मर्जी सॉल्व करें। हालांकि दो बच्चों ने ही कैमरे ऑन कर रखे हैं, बाकी लग रहा है सब सो गए। सो नहीं गए, ये ऑप्शन के आंसर दिए हैं। अब मेरे को ये पता नहीं लग रहा कि आपने 12 का आंसर दिया है या 13 का आंसर दिया है। चलिए मैं ऑप्शन ए रख के देखता हूं, 4/13। चलिए जी करें मेरे साथ बेटा। ऑप्शन ये मैं रख रहा हूं एक्स की जगह 4/13, 1 माइनस 4/13, ये आ गया प्लस, दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है। ये अंडर रूट, सर इतना बड़ा अंडर रूट, हाँ 4 माइनस 13 दिस, और 4/13 इजिकल टू 13/6 आना चाहिए। ठीक है जी। चलिए जी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा अंडर रूट बड़ा करूंगा। 14/13 और इसके नीचे मैंने लगाया 1, तो ये आया मेरा 13। सर दूसरा पेन यूज कर लो। 13 माइनस 4, ठीक है जी, प्लस 1। अभी मैं लिखूंगा बाद में। यहां पर भी आप क्या करो, 13 एलसीएम लो, 13 माइनस 4, क्या क्या बचा। चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे। सर यहाँ बचा अंडर रूट बड़े वाला 4/13 प्लस अंडर रूट बड़े वाला, और इसमें क्या माइनस करना था, 13 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13। और ये कितना था जी, ये कितना था, सेम। ओहो मेरा पन्ना फट गया, कोई बात नहीं। सर कैसे कैसे करते हो पेज फटने पर। कितना आ रहा है, 13/6। सर टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, लो बाबू लो, सीधा हो गया ये, बस मैंने कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, बाकी बच्चे सो गए क्या। हाँ सर बाकी बच्चे लगता है सो गए। नो सर। फिर कैमरा ऑन रखो अपना अपना, फिर मैं भी यहाँ बैठ के सो जाऊंगा बेटे, ये याद रखना। और मैं सो गया तो फिर सो गया, ये जहां, है ना वही वाला। चलिए जी 14/13, 13 माइनस 4, तो ये आ गया 9/13 प्लस, यहाँ आ गया 9/13, 13 में से 4 गए, और ये आ गया 4/13। ये कह रहा है दोनों बराबर आने चाहिए। सर दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है, ये आना चाहिए। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं, इनको मैं ऊपर ले जाता हूँ। अंडर रूट में ही कहानी चल रही है, 4/13, ये ऊपर गया तो उलट गया बाबू, ये ऊपर गया तो उलट जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहां पर भी। 9, सर ब्लैक पेन ज्यादा अच्छा रहा, डिवाइडेड बाय 13, ये फिर ऊपर जाएगा तो ये भी उलट जाएगा। 13/4, तो ये 13 से 13 कट गया, 13 से 13 कट गया। सर हमारे पास बचा कितना, हमारे पास 4/9
प्लस लो जी लो, बच्चों ने अब की बार आंसर दे दिया। विशाखा वेरी गुड, राधा वेरी गुड, आकाश वेरी गुड, बच्चों ने जवाब दे भी दिए। 9 13/6, ठीक है जी। चलिए जी अब सॉल्व करते हैं। इसका अंडर रूट निकालूंगा तो 2 3, यहाँ 3 2, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बेटा बोल सकते हो मुझे। सर एलसीएम लिया 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 13/6 इजिकल टू 13/6। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बच्चे बोल सकते हो। हालांकि सबने कैमरे बंद कर लिए। बस बेटा बस बस एक क्वेश्चन और कराने दो, तब से उससे पहले सोना मत। अभी अभी जल्दी से कैमरे ऑन करो, अपने सारे बच्चे कैमरे ऑन करो फटाफट जल्दी से। बस मुझे तो लगा कि बस अभी नींद ही आने वाली है। बस 10 मिनट क्या ऊपर हुए, फटाफट नींद आ गई बच्चों को। कोई बात नहीं बाबू, पानी छिड़क लो थोड़ा सा। बस एक क्वेश्चन और नहीं पकाएंगे। इसके बाद देखो मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट है। 13 के बाद 14 क्वेश्चन नंबर। 14 क्वेश्चन करो फटाफट से, मैं भी करता हूं आप भी करो। कहता है 2x अंडर रूट प्लस 6, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे पता है आपको पहले से आता है। सर आप ना ब्लैक पेन यूज किया करो, अच्छा दिखता है इसमें। चलिए जी, मैं गो बाय ऑप्शन नंबर रख रहा हूं। कौन सा? ए में वैल्यू दे रखी है 5। सारे बच्चे फिर से सो गए। सर 5 कोई ही है। बात, सो गया ये जहां। कितना था? 5। 5 ही है। यही आंसर है। कहता है इसको सॉल्व करने पर आपका 5 आना चाहिए। चलें जी देखते हैं। 10 - 4 अंडर रूट प्लस 9 अंडर रूट, ठीक है जी, ये मैंने प्लस कर दिया, इजिकल टू 5, ठीक है। सर इसमें कितना बचा अंडर रूट के अंदर? सर 4, इधर अंडर रूट के अंदर बचा 9। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा आंसर 2, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा आंसर 3, इजिकल टू 5 5 5। अब बताओ बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो नो बताओ। सर। सर नो आपने सर। क्वेश्चन भी तो दिखाया नहीं ढंग से। देखो यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। चलिए आकाश यस, राधा यस। अब बाबू उसके बाद हम आईसीआई के क्वेश्चन करेंगे परसों, लेकिन मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन कोशिश यही करना, सर आपने तो कहा था होमवर्क नहीं देते, मैं देता नहीं हूँ, वही सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आप आईसीआई की कौन सी सॉल्व कर सकते हो वो मैं आपको बता सकता हूँ अभी। कौन सी सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज, क्योंकि हमारा फॉर्मेट वही है करने के लिए। मैं आपको बताऊं, 1 मिनट बच्चों। एक्सरसाइज ए 1 से लेकर आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 तक। और उसके अलावा दूसरा तो बेटा देखना भी मत। मैंने बोला था ना, बिना फिर अगर कोई दिक्कत हो गई तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि मैं तो आपके पेरेंट्स ने मेरे को फोन करा तो मैं तो बोल दूंगा मैंने तो बच्चे को मना किया था कि ये नहीं करना, ठीक है। हालांकि आंसर दिए हैं बच्चों ने, विशाखा, आकाश, राधा, ऋतु, ठीक है। आप चाहो तो बेटा एक्सरसाइज 1 कर सकते हो अपने हाथ से। नए बच्चे तो ऑलरेडी करके बैठे होंगे क्योंकि वो रिवीजन कर रहे हैं। बट जो इस बैच के बच्चे हैं, प्लीज बेटा आप सॉल्व कर लेना, नहीं तो बेटा मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही। गंदी लड़की कहाँ से आ गई? ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मक्खियां घूम रही हैं। सर कैसी कैसी बातें करते हो। और बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी एक्सरसाइज 1 की है। हालांकि आपको बोर लगी होगी, थोड़ी सी तो बोर लगी होगी, बट बेटा बोरियत को मत देखो, आपको 1 नंबर देके जाएगी ये बोरियत, ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और बताओ सब बढ़िया चल रहा है? बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? कोई ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा डरा रहा हो आपको? बोलो। किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट नहीं डरा रहा? सब एकदम चकाचक चल रहा है या राम भरोसे गाड़ी चल रही है? सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस कौन से पेपर में होगा आपको? अकाउंट्स में नहीं, बट मैं कहता हूं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जब तक मैं आपको मैथ्स में नहीं ले आऊंगा ना, बस एक बार सिलेबस खत्म करने दो। सबसे ज्यादा मेरा प्रॉमिस है, अकाउंट से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको इसमें होगा मैथ्स के अंदर, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि प्रैक्टिस ही इतनी करा दूंगा। राधा, मैथ्स, आकाश है,
बाबू ऐसा लगता है कि मेरी क्लास में मुझे दिखाने के लिए आप मैथ्स का नाम लेते हो, बट मैं No, प्रॉमिस sir. कर रहा हूँ सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मैथ्स में ही होगा। और मैथ्स में अगर आप 80 नंबर भी ले आए ना, तो बाकी में यार अगर 40 भी ले आओगे तो बल्ले बल्ले है राधा। यस, चलिए बाबू मैं क्लास यहीं रोकता हूँ, ज्यादा नहीं पकाऊंगा आप लोगों को। चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज बाय बाय। थैंक यू बाय सर। सर। चलिए बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके बाय।